Your friend sold company shares to you. Your uncle's shares came to you after his death. Both same. No. This is transfer versus transmission of shares. वेलकम टू आर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इनका मीनिंग क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र का मतलब है वॉलंटरी सेल, कि जब हम एक पार्टी है जो वो दूसरी पार्टी को अपनी सेल प्रोवाइड कर सकती है और दूसरी पार्टी है जो वो फर्स्ट पार्टी को है जो वो प्राइस पे ऑफ करती है, इसको हम कहते हैं वॉलंटरी सेल। जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है वो वॉलंटरी सेल के कहलाता है। व्हेन अ लिविंग शेयर होल्डर विलिंगली सेल्स और गिफ्ट्स शेयर्स टू अनदर पर्सन। जब हमारा जो शेयर होल्डर होता है वो अपनी इच्छा से अपने शेयर्स को सेल करे या फिर किसी और पर्सन को गिफ्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, यू सेल 100 शेयर्स टू मी फॉर 10,000, कि आपने हम अपने 100 शेयर्स हैं जो वो मुझे सेल किए 10,000 में। इसको हम कहते हैं सेल, वॉलंटरी सेल। रूल देखें, नीड्स शेयर ट्रांसफ़र फ्रॉम S4 प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस बोर्ड अप्रूवल इफ़ AO सेज, कि जब हमारे शेयर्स हैं जो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेयर ट्रांसफ़र सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी भी लगी होती है और बोर्ड भी अप्रूव कर देता है, जब हमारा AO कह देता है कि आप अपने शेयर्स को है जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन का मतलब है ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि जब हमारे शेयर्स हैं जो वो किसी और पार्टी की तरफ जाएं, ट्रांसमिट हुए ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। व्हेन शेयर्स मूव ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और मैरिज, नो सेल हैपन्स, जिसमें हमारी सेल है जो वो शेयर्स की नहीं होती। शेयर्स हैं जो वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन तब मूव करते हैं जब हमारी डेथ हो जाए किसी या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाए या फिर मैरिज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, योर अंकल पासिस अवे, हिज शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू हिज लीगल हायर, कि आपके कोई अंकल की है जो वो डेथ होगी या उनके शेयर्स हैं जो वो ऑटोमेटिकली उनके लीगल हायर, जिनका उन्होंने नेम लिखाया होगा कि हाँ ये मेरा लीगल हायर है, उस पर है जो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। रूल देखें, नो सिक्योरिटीज़ शेयर ट्रांसफ़र 4, नो स्टैम्प ड्यूटी, जस्ट डेथ सर्टिफिकेट प्लस सक्सेशन प्रूफ। इसमें आपके सिक्योरिटी शेयर ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कोई भी शेयर्स हैं जो वो ट्रांसफ़र नहीं होते, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं होती, सिर्फ आपका यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट होता है और सक्सेशन का प्रूफ होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। पहले हमें यहाँ पर दिए गए हैं डिस्टिंक्शन पॉइंट, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, फिर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। डिस्टिंक्शन पॉइंट में फर्स्ट देखें नेचर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स देखें, इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट, यू चूज़ टू सेल। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हमने पहले भी पढ़ा था, ये वॉलंटरी एक्ट है जहाँ पर हम खुद चूज़ करते हैं कि हाँ हमें शेयर्स को सेल करना है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिकली बाय लॉ, डेथ, इंसॉल्वेंसी और मैरिज, ये ऑटोमेटिकली लॉ के द्वारा है जो वो हो सकते हैं जब हमारी पर्सन की है जो वो डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी और मैरिज हो जाए। सेकंड देखें डॉक्यूमेंट, नीड्स SH शेयर ट्रांसफ़र फ्रॉम प्लस स्टैम्प ड्यूटी, कि यहाँ पर हमारे सेक्शन SH4 के द्वारा शेयर ट्रांसफ़र होते हैं फॉर्म के द्वारा और यहाँ पर हमें स्टैम्प ड्यूटी की भी नीड होती है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कोई ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर हमें शेयर ट्रांसफ़र की, और वहाँ पर हमें सिर्फ नीड होती है डेथ सर्टिफिकेट की प्लस सक्सेशन सर्टिफिकेट की। थर्ड देखिए कंसिडरेशन, देयर इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन एज अ मनी और अ गिफ्ट, वहाँ पर कंसिडरेशन है वो इन्वॉल्व करती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में, या फिर मनी हो सकती है या फिर गिफ्ट हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स, इट इज़ इनहेरिटेंस, कि यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन वो इन्वॉल्व नहीं होती, ये इनहेरिटेंस के द्वारा होता है। फोर्थ देखें कंपनी अप्रूवल, बोर्ड कैन रिफ्यूज़ इफ़ AOA गिव्स राइट, यहाँ पर अगर बोर्ड है जो उसको राइट मिलता है AOA के द्वारा तो बोर्ड है जो वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज़ कर सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, बोर्ड कैन नॉट रिफ्यूज़, लीगल हायर हैज़ अ राइट, कि बोर्ड है जो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, लीगल हायर होता है जो पर्सन का उसके पास राइट होता है, उसका हक होता है। लास्ट देखें लायबिलिटी, ओल्ड शेयर होल्डर लायबिलिटी एंड्स आफ्टर ट्रांसफ़र, कि जब हमारा ओल्ड शेयर होल्डर जो पहले वाला शेयर होल्डर जब न्यू शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफ़र कर देता है तब उसकी लायबिलिटी है जो वो ख़त्म हो जाती है ट्रांसफ़र करने के बाद। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, हायर गेट्स शेयर्स प्लस लायबिलिटी बोथ, कि जब हमारे शेयर्स हैं जो वो किसी और पर्सन को ट्रांसमिशन के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं तब हमारा जो लीगल हायर होता है उसके पास शेयर्स भी आते हैं और लायबिलिटी भी आती है, दोनों ही आते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ जो हमारा चैप्टर था ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें। और ये जो डिफरेंस है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का, ये 2 मार्क्स का एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जो रिवाइज करें। लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।